नमस्कार दोस्तों, यदि आप लोग भी बिहार बोर्ड से 2026 में मैट्रिक का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं तो आपको पता ही होगा कि 20 फरवरी के दिन आप सभी का सामाजिक विज्ञान का पेपर प्रथम पाली में और द्वितीय पाली में होने वाला है। और अभी हम इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के 80 को वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। और ये जितना भी क्वेश्चन है ना, ये पेपर में आपके आने वाला है, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। तो इसे याद कर लेना है, नहीं याद करोगे तो एग्जाम के बाद पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए जिसको अच्छे नंबर लाना है, पेपर आपका सही जाए सामाजिक विज्ञान का, वो लोग वीडियो को देखें और पूरा देखें, पूरा रट कर आप लोग जाइएगा, ठीक है ना। मैं पास कराने के क्या पूरे 80 में 40 ऑब्जेक्टिव सही कराने की आपको गारंटी देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। बिहार का सबसे बड़ा नगर है दोस्तों पटना। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। और दूसरा नंबर आप सभी का क्वेश्चन है, बिहार झारखंड का विभाजन कब हुआ। बिहार झारखंड का विभाजन दोस्तों 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। मैं आपको सभी विषय का बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, ठीक है ना। देख लेना, पेपर में हम जो क्वेश्चन बताएंगे वो आएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वैशाली जिला का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों वैशाली जिला का मुख्यालय हाजिरपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, सासाराम नगर का विकास किस युग में हुआ था। तो सासाराम नगर का विकास दोस्तों मध्य युग में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, गेहूं की बुआई कब की जाती है। तो गेहूं की बुआई दोस्तों कब की जाती है। तो अक्टूबर नवंबर में गेहूं बोया जाता है। अक्टूबर नवंबर में गेहूं की बोनी की जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है। तो बिहार में दोस्तों 60% क्षेत्र में ना खेती की जाती है। 7% एरिया है जो खेती की जाती है, इतना एरिया में खेती बाड़ी की जाती है। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर दोस्तों, राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। तो इसका सही जवाब मिल जाएगा 80%। राज्य के 80% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में आज़ादी के बाद प्राथमिक क्षेत्र का योगदान रहा। तो घटता गया दोस्तों, घटता गया। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घटता गया, यानी कि लोग खेती बाड़ी धीरे धीरे अब छोड़ रहे हैं, बाहर भीतर भाग रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही, बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर दोस्तों, इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश हमारा भारत है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। 9 10 दोनों का सी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर दोस्तों, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 12 नंबर प्रश्न का। 13 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित देश कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो इनमें से बिहार राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। 15 नंबर आप सभी का क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो सेवा क्षेत्र को हम लोग तृतीय क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर, इसका भी सही जवाब मिल जाएगा। 15 16 दोनों का आंसर ए हो जाएगा। एक बात हम बता देना चाहते हैं, अगर कोई ऐसे विद्यार्थी होंगे जो 2026 में मैट्रिक एग्जाम बिहार बोर्ड से देने वाले हैं और उनकी तैयारी अगर अभी तक शुरू से अच्छे तरीके से नहीं हो पाई है और उनको टेंशन हो रहा है कि कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा, क्या क्या पढ़े क्या क्या ना पढ़े, इस सब को लेकर बहुत दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। यदि इस वीडियो को देखे हो ना तो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि अभी से भी हम पढ़कर 400 430 440 नंबर ला दें, है ना, और हमको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसको याद करें वही पेपर में आए, तो मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है ना। मेरे पास एक पीडीएफ नोट्स है। मेरे पास एक पीडीएफ नोट्स है। इस पीडीएफ नोट्स में ना इंग्लिश को छोड़कर हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, मैथ, नॉन हिंदी, हिंदी व्याकरण, हिंदी वर्णिका, संस्कृत व्याकरण, तमाम सभी
सब्जेक्ट का, सभी विषयों का मेरे पास ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है। वीबीआई केवल और केवल वीबीआई पेपर में लड़ने वाला केवल वीबीआई है। मतलब कि उसे अगर आप पढ़ते हो ना, जितना भी दिन आपके पास समय है उतना दिन अच्छे से उसको पढ़ लेते हो ना, तो मैं आपको इतना गारंटी देता हूँ आप कभी फेल नहीं होंगे, ना ही सेकेंड डिवीजन होंगे, फर्स्ट डिवीज़न। हर किसी का फर्स्ट डिवीज़न आएगा, लेकिन आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। मैं इतना गारंटी देता हूँ कि पेपर में क्वेश्चन लड़ेगा, मैं पूरी फुल गारंटी आपको दूंगा। तो अगर आप उसे ले लेते हो ना तो भैया बहुत काम का चीज़ है। पता है कितना उसका प्राइस है? प्राइस तो 200 रुपया है, लेकिन 200 रुपया हम आपसे नहीं लेंगे। क्या है लिए लेंगे 200 रुपये? क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है। आप लोग को हम 160 रुपये में दे देते हैं, आप 160 रुपये में ले लीजिए, ठीक है। यदि आपको लेना है, अगर आप देखिए वही लोग लेंगे जो रिजल्ट को बनाना चाहते हैं, जिनको रिजल्ट से मतलब नहीं है ना, अपने माँ बाप का नाम डुबाना है और गांव के पड़ोस के लोगों से ताना सुनना है, वो लोग नहीं लेंगे, ठीक है ना। मतलब कि उनसे बचना है तो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आइए हम आपको बताते हैं कैसे लीजिएगा। सबसे पहले अगर इसको लेना है तो हम आपको 2 नंबर देते हैं। यदि आपको लेना है तो इस नंबर पर फ़ोन करिएगा और कहिएगा सर हमको 160 रुपये वाला PDF नोट्स चाहिए। तो हम आपको एक स्कैनर भेजेंगे और उस स्कैनर पर आप 160 रुपये पेमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको व्हाट्सएप पर PDF भेज दूंगा। ये आपको व्हाट्सएप पर ही हम PDF भेजेंगे, आपको हम 2 नंबर दे देते हैं, ठीक है ना। याद रखना ये PDF फॉर्मेट में है, व्हाट्सएप पर तुरंत भेज देंगे आपको। उसे आप मोबाइल से याद करिएगा, सुबह शाम रात में सोते समय, ठंडी का मौसम रजाई में ओढ़कर सोइएगा, रजाई में ओढ़कर सोए रहिएगा और उसी में मोबाइल से देखकर याद करिएगा। इससे बढ़िया सुविधा क्या है? तो 2 नंबर है, दोनों में से किसी भी नंबर पर मैसेज करिएगा, हम आपको PDF भेज देंगे। 160 रुपये आप पेमेंट कर दीजिएगा और याद रहे पेमेंट करने के बाद ही हम देंगे। बहुत लोग ठग लेते हैं हमें, ठीक है ना। तो आप लोग ले लीजिएगा और देखिएगा 160 रुपये में आपका रिजल्ट बन जाएगा। और 160 रुपये के चक्कर में अगर नहीं लेते हैं ना तो 1-2 नंबर भी कम आएगा ना, तो 10,000 रुपया आप स्कॉलरशिप का खो बैठेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस बात को नोट कर लीजिएगा, मैं आपको याद दिला दिया। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो बीमारू राज्य कौन नहीं है? तो कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है, सी नंबर उत्तर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बीमारू राज्य है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, बिहार बीमारू राज्य है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर दोस्तों, 19 नंबर क्वेश्चन है, बिहार एक राज्य है? बिहार एक राज्य है तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, प्रगतिशील प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो प्रभाव क्षेत्र माना जाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, स्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? तो स्थायी कृषि के प्रभाव से दोस्तों संपत्ति जमाव संभव हुआ, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केसर अहिंद की उपाधि त्याग दी? तो महात्मा गांधी जी ने, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। 24 नंबर क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन द्वारा दी गई थी? तो बारदोली, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो महात्मा गांधी जी ने 1915 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना की, 25 का उत्तर हो जाएगा सी नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 27 नंबर क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? सच्चिदानंद सिन्हा ने हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किया, ऑप्शन नंबर 27 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? 1878 ईस्वी में, सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने नमक कानून किस दिन भंग किया? तो महात्मा गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून को तोड़ दिया, भंग कर दिया, रद्द कर दिया, तो डी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र किसी न किसी रूप में विद्यमान है? तो 100 देशों में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र का इतिहास कितने वर्षों का है? तो जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से, तो लगभग 70 वर्ष से ज़्यादा, तो सी नंबर उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 32 नंबर दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था उत्तरदायी एवं वैध है? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में चुनाव नियमित रूप से होता है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में, इसका भी उत्तर हो जाएगा बी नंबर, चुनाव नियमित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था में होता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखिएगा, अगला आप सभी लोग क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर आप सभी का क्वेश्चन है, भारत में एक संगठित पूंजी बाजार कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, मुंबई में है दोस्तों। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक है दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा 34 का। 35 नंबर क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सन 1969 ईस्वी में किया गया, सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 19 है, ऑप्शन नंबर दोस्तों 36 का बी नंबर उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन, स्वयं सहायता समूहों में लगभग कितने सदस्य होते हैं? तो 15 से 20 सदस्य होते हैं लगभग, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, भारत में सहकारिता आंदोलन का आरंभ कब हुआ? तो भारत में सहकारिता आंदोलन का आरंभ 1904 ईस्वी में हुआ, 38 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, सामान खरीदते समय हमें क्या प्राप्त करना चाहिए? रसीद, गारंटी कार्ड, वारंटी कार्ड, ये सभी प्राप्त हमें करना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा 39 का। 40 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु व्यवस्था है? तो त्रिस्तरीय रूप में व्यवस्था है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने का आपके पास व्यवस्था है तो त्रिस्तरीय रूप, ऑप्शन नंबर ए होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य तेल की गुणवत्ता का मानक चिन्ह क्या है? खाद्य तेल की गुणवत्ता का मानक चिन्ह क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक मार्क, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा, एक मार्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा, एक मार्क। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर दोस्तों, भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1986 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 42 का। 43 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है आप सभी का, 45 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ष केंद्र में जनता पार्टी की सरकार स्थापित हुआ था? 1977 ईस्वी में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार की स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। संपूर्ण क्रांति का नारा निम्नलिखित में से किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने दोस्तों संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा 46 का। 47 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ब्रिटेन देश में पड़ी। राजनीतिक दलों का नींव सबसे पहले किस देश में पड़ी? तो ब्रिटेन देश में, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो बहुदलीय व्यवस्था में रहती है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था में रहती है। अगला प्रश्न है 49 नंबर, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है, ऑप्शन नंबर 49 का ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले राजस्थान में हुई, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही जवाब मिल जाएगा 50 का भी। अगला क्वेश्चन 51 नंबर दोस्तों, 51 नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से कहाँ हुआ? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत दोस्तों उत्तराखंड में हुआ 1970 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो बिहार में नहर के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई खेती बाड़ी रोहतास जिला में होती है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 53 का। 54 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दोस्तों लंबा लंबा चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा दोस्तों 56 नंबर क्वेश्चन का। 57 नंबर क्वेश्चन है,
वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो वनों को दोस्तों 3 वर्गों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा, 3 वर्गों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है कितना नंबर जी, 58 नंबर। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो 19.2 किलोमीटर क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लौ अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौ अयस्क दोस्तों अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। अनवीकरणीय संसाधन है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। अगला प्रश्न है 60 नंबर, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है? तो सही उत्तर हो जाएगा संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा 60 नंबर क्वेश्चन का। 61 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में दलहन उत्पादन में किस जिला को प्रथम स्थान प्राप्त है? तो पटना जिला को प्रथम स्थान प्राप्त है। पटना जिला में सबसे ज़्यादा दलहन की खेती होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, चावल उत्पादन में बिहार राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। चौथे स्थान पर बिहार आता है चावल उत्पादन में। डी नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगहनी फसल का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? 63 नंबर क्वेश्चन है, अगहनी फसल का दूसरा नाम क्या होता है? रबी फसल, खरीफ फसल, भदई फसल। तो आप सभी को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगहनी फसल को हम लोग खरीफ फसल के नाम से जानते हैं। सी नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भदई फसल की कटाई किस महीने में कर ली जाती है? तो अगस्त सितंबर महीने में भदई फसल की कटाई हम लोग कर लेते हैं। आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, बिहार की सबसे अधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? तो बिहार की सबसे महत्वपूर्ण अगहनी फसल है, सबसे अगहनी महत्वपूर्ण फसल है। ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला, गेहूं की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर नवंबर में गेहूं की बुआई कर दी जाती है। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, समाजवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ? समाजवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन 1848 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रूस को कब गणतंत्र घोषणा किया गया? सितंबर 1917 ईस्वी को रूस को गणतंत्र घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, लेनिन के बाद शासन की बागडोर किसने संभाली दोस्तों? किसने संभाली? तो स्टालिन ने संभाली थी दोस्तों, स्टालिन ने। 69 का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था? दुनिया के मजदूर एक हो का नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, समाजवादी चिंतक सेंट साइमन कहाँ का निवासी था? ये फ्रांस का निवासी था दोस्तों। आंसर हो जाएगा सी नंबर, फ्रांस का निवासी था। अगला प्रश्न है, 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के समय किसका शासन था दोस्तों? निकोलस द्वितीय का, जार निकोलस द्वितीय का। डी नंबर उत्तर हो जाएगा। अप्रैल 33 किसने तैयार की? अप्रैल 33 किसने तैयार की? लेनिन ने। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 73 का। ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसने किया था? दोस्तों लाल सेना का गठन ट्रांस्की ने किया था। 74 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा सी नंबर, ट्रांस्की ने किया था। 75 नंबर क्वेश्चन है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा जी का अंत 1861 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, 1917 ईस्वी की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। फरवरी क्रांति के नाम से। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, बाढ़ क्या है? तो बाढ़ दोस्तों एक प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर सही जवाब 77 का। 78 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो सूखे की स्थिति अचानक से ना आ जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूखा किस प्रकार का आपदा है? तो दोस्तों याद रखना, सूखा एक प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 79 नंबर क्वेश्चन का। 80 नंबर क्वेश्चन है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है। तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण दोस्तों, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? देखो दो क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है ना। दो क्वेश्चन, एक पूछा जाता है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बाढ़
का प्रमुख कारण क्या है? तो हम लोग बताएंगे नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है वर्षा की अधिकता। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर, 80 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो अच्छा लगा होगा ये क्लास करके, या अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग बताइएगा।